कल तेजादशमी का पावन अवसर था और इस दिन नागौर क्षेत्र का खरनाल एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी होता है, क्योंकि ये वो पवित्र भूमि है जहां जन जन की आस्थाओं के प्रतीक परम आराध्य वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये उनकी जन्मस्थली है। तो कल भी यहाँ पर एक ऐतिहासिक आयोजन हो रहा था। पैदल यात्रा के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उस कार्यक्रम से जुड़ रहे थे, अपने आराध्य के दर्शन के लिए वहां आ रहे थे। मगर खबर यह भी निकल कर आ रही है कि एक राजनीतिक खींचतान भी वहां देखी गई और जिस प्रकार से अब तमाम बड़े नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो राजनीतिक खींचतान अब शब्दों के माध्यम से भी सुनाई दे रही है, एक दूसरे पर प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं। किसने क्या कुछ कहा मैं आपको बताऊंगा, मगर यहां एक विषय का जिक्र जरूर करना चाहेंगे कि ये जो आयोजन होते हैं या आपसी जुड़ाव के आयोजन होते हैं, अपनी आस्थाओं के उस केंद्र पर आकर अपनी आराध्यों के प्रति एक सम्मान भाव प्रकट करने के आयोजन होते हैं। इन तमाम आयोजनों से राजनीतिक उठापटक को दूर रखा जाना चाहिए। हमने कई बार ऐसा देखा है कि एक बड़े से बड़े धुर विरोधी भी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में एक जाजम पर बैठकर बात करते दिखाई देते हैं, चर्चाओं का हिस्सा बनते दिखाई देते हैं। मगर ऐसे में अब इस कार्यक्रम से जिस प्रकार के ये आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई दे रहा है, यह भी अपने आप में एक पीड़ा का विषय नजर आता है। खैर, जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर किसने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं। हनुमान बेनीवाल सांसद नागौर के माध्यम से एक पोस्ट आती है और वो उस पोस्ट के माध्यम से सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते दिखाई देते हैं। वो उस पोस्ट में कहते हैं कि कल का जो दिन था वो नागौर की पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर था, जबकि कि उपराष्ट्रपति का दौरा वहां प्रस्तावित था। उनका कहना है कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कई बड़ी संख्या तो ऐसी रही जिनको बिना दर्शन के जाना पड़ा, जिनको वीर तेजाजी महाराज के दर्शन ही नहीं हो पाए। इन आरोपों के आगे वो एक बात जोड़ते दिखाई देते हैं कि 2008 के बाद खरनाल में वीर तेजाजी महाराज का मेला परवान चढ़ा। 2008 का जिक्र इसलिए क्योंकि 2008 में वहां से विधायक बने थे। तो ये इस जिक्र को मैं थोड़ा सा और विस्तार से, जब ज्योति मिर्धा ने क्या कहा उसमें आप पोस्ट में देखने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये मेला 2008 के बाद परवान चढ़ने लगा तो कई लोगों को इससे परेशानी होने लगी। और वो कहते हैं कि वीर तेजाजी महाराज में सर्व समाज की आस्था है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से वहां पुजारी के गले में भाजपा का दुपट्टा पहनाया, इससे वो राजनीतिकरण करने का एक प्रयास नजर आता है। साथ ही वो आगे ये लिखते हैं कि पुलिस भी इस पूरे मेले की व्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम रही। हालांकि मैंने मौके पर जाकर अव्यवस्थाओं को संभाला, नहीं तो एक बड़ी भगदड़ हो सकती थी। ये एक पोस्ट हनुमान बेनीवाल के माध्यम से आती है और इस पोस्ट के बाद एक पोस्ट फिर ज्योति मिर्धा। आपको बता दूं कि ये राजनीतिक रूप से दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो ज्योति मिर्धा पोस्ट करते हुए कहती है कि तेजादशमी के पावन अवसर पर, और ये पूरी पोस्ट आएगी, उस पोस्ट में ये बड़े स्पष्ट तौर पर बोलती दिखाई देगी कि किस प्रकार से 2008 का जिक्र करती है कि ऐसा नहीं है कि वो तभी से शुरू हुआ। ये मेला सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है और ये युगांतर तक चलता रहेगा। हनुमान बेनीवाल पर अपनी पार्टी के प्रचार का आरोप तक भी इसमें लगता दिखाई देगा। तो वो कहती है कि तेजादशमी के इस पावन अवसर पर परम आराध्य लोक देवता श्री तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल में दर्शन के लिए निकाली गई पैदल यात्रा में 36 कौम के स्नेह और समर्थन को देखकर सांसद हनुमान बेनीवाल बौखला गए। एक बौखलाहट के आरोप के आगे वो बताती है कि वो मेले की अव्यवस्थाओं को लेकर जो जिक्र करते हैं वो उल्टी सीधी बयानबाजी है। साथ ही वो यह भी कहती है कि इस पूरे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे और उनके साथ तेजाजी महाराज की ये भव्य यात्रा निकाली गई। लोगों के हाथ में तेजाजी महाराज की ध्वजा थी, लोगों के माध्यम से तेजाजी महाराज के जय जयकार हो रही थी। मगर यहाँ से फिर वो आगे ये कहती है कि ये मेला 2008 से परवान नहीं चढ़ा है, युगांतर सैकड़ों सालों से चला आ रहा है और युगांतर तक चलता रहेगा। और आगे वो बताती है कि जिस प्रकार से 2008 में उनके विधायक बनने के बाद, हनुमान बेनीवाल के विधायक बनने के बाद, इस एक मेले में अब वो तेजाजी महाराज की जय जयकार की बजाय अपनी जय जयकार करवाते हैं, अपने पार्टी के झंडे लोगों के हाथ में थमाते हैं। और यह भी कहती दिखाई दी कि उसका सबूत यह है कि कल जब वो भी वहाँ मौके पर आए तब उनके हाथ में भी आरएलपी का झंडा था। तो आगे वो कहती है कि ये तमाम दृश्य देखकर इसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पर जनता उनके प्रति नाराज हो गई, उन्हें उस धर्म सभा के बीच में बोलने से रोक दिया गया और साथ ही उनको मंच छोड़ना पड़ा। आखिर में आते आते कहती है कि वो हनुमान बेनीवाल सिर्फ जनता को गुमराह करने की ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये एक जवाबी हमला ज्योति मिर्धा के माध्यम से आए।
और एक हमला रेवंत राम डांगा की तरफ से भी आया, जो कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे हनुमान बेनीवाल के सामने। बड़े मात्र 2,000-2,500 के वोट मार्जिन से वो हार गए थे। तो एक बड़ी कड़ी टक्कर उन्होंने उस विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को दी थी। तो उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि तेजाजी महाराज के जो एक मेले में धर्मसभा को राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम बनाने की कोशिश की गई, ये अत्यंत निंदनीय है। तो कहते हैं कि किसी धार्मिक आयोजन में तेजाजी महाराज के झंडे की बजाय एक राजनीतिक पार्टी का झंडा दिखाना पूरी तरह से अशोभनीय है। इसके बाद वह भी कहते दिखाई दे रहे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन पर पथराव करके ओछी राजनीति का परिचय दिया जा रहा है। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है और इन सब चालों को समझती है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण वहाँ से निकल कर आ रहा है कि किस प्रकार से एक दूसरे पर राजनीति करने के, जनता को गुमराह करने के और इस पूरे के पूरे धार्मिक आयोजन के राजनीतिकरण करने के आरोप एक दूसरे पर लगाते दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में आते आते रेवंत राम डांगा ये कहते हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोगों को कहते हैं कि हमने उन तेजाजी को पहचान दिलाई, मगर आपको बता दें कि तेजाजी महाराज ने आपके जन्म से करीब 870 वर्ष पहले गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनकी महिमा अनंत है, उनकी आड़ में राजनीति करना समाज को गुमराह करने का प्रयास है। तो बड़े स्पष्ट तरीके से आरोप प्रत्यारोप का एक ऐसा दौर चल रहा है और उस दौर के कई कारण हो सकते हैं। उसमें जो मूल कारण एक नज़र आता है वो यह है कि नागौर के खींवसर में उपचुनाव होना है। अभी आगे आने वाले समय में बहुत जल्द वहाँ उपचुनाव होना है। उपचुनाव में भाजपा और आरएलपी एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंदी के तौर पर दिखाई देगी। कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा लोकसभा चुनाव की अपनी उस हार का बदला लेना चाहेगी, कहीं ना कहीं रेवंत राम डांगा उस विधानसभा चुनाव की हार का बदला लेना चाहते होंगे। हनुमान बेनीवाल भी चाहते होंगे कि अपने इन धुर प्रतिद्वंदियों के सामने जो चुनाव लड़ना है उसमें वो अपनी उस खींवसर की सीट को बरकरार रख सके। तो ये तमाम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी इस पूरे प्रकरण में देखे जा रहे हैं। मगर मैं पुनः वहीं आऊँगा कि यथासंभव अपनी उस राजनीतिक बयानबाजी को, अपनी उस राजनीतिक अदावत को, राजनीतिक नाराजगी को, राजनीतिक लड़ाई को इन धार्मिक मंचों से दूर रखा जाना चाहिए। अगर ऐसे कुछ हालात बन भी जाते हैं तो इन तमाम बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो उनको संभाले और ये सुनिश्चित करें कि वहाँ सिर्फ श्रद्धा दिखाई दे। अपने आराध्य वीर तेजाजी महाराज के लिए आस्थाओं के उस ऐतिहासिक आयोजन में लोग सिर्फ उन श्रद्धाओं के रंग में सरोबार दिखे, कोई भी राजनीतिक रंग वहाँ पर नजर ना आए, ये एक आग्रह जरूर किया जा सकता है। खैर ये अब तकरार, ये वार प्रहार, ये आगे कहाँ तक पहुँचते हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।